दोस्तों आज बात करेंगे कुछ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। अगर स्किन के ऊपर ऐसा एलर्जी हो जाए या कुछ भी बीमारी हो, आपके पास पेशेंट आता है, आप डॉक्टर हो, तो इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हो और कौन सा मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन कौन सी बीमारी में इमरजेंसी में देना है, तो उसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो यार, सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको बहुत खांसी हो रहा है, बहुत कफ है, एलर्जिक कफ कफ हो रहा है, यहाँ पे खुजली भी हो रहा है, इधर थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तो इनको कौन सा मेडिसिन देना है ताकि वो खांसी बंद हो जाए? तो वो मेडिसिन होता है एंटी हिस्टामाइन। तो जो हिस्टामाइन जो रिलीज होता है, हिस्टामाइन की वजह से बार बार खांसी, एलर्जी, कफ होता रहता है। तो हिस्टामाइन को बंद करना है। एंटी मतलब हिस्टामाइन के अगेंस्ट। तो हिस्टामाइन को बंद करने के लिए कौन सा मेडिसिन देते हैं? जिसमें मोंटेकुलास्ट हो, लेवोसेटिरिजाइन हो, डाइहाइड्रोक्लोराइड हो, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये मेडिसिन क्या करेगा? जो एलर्जिक कफ है उसको क्या करेगा? बंद कर देगा। तो पेशेंट को बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये था फर्स्ट मेडिसिन। इसका हर एक डिटेल्स में जानना है, हर एक कंपोजिशन, तो कमेंट्स में लिखना। सपोज मोंटेकुलास्ट क्या करेगा? खांसी को बंद करेगा। लेवोसेटिरिजन क्या करेगा? जो एलर्जी हो रहा है, इचिंग हो रहा है, वो बंद करेगा। हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड क्या करेगा? जो खांसी, अगर उसमें बलगम है, खांसी अंदर है, फंसा हुआ है, तो उसको ठीक करेगा। तो इसी तरह और डिटेल्स में जानना है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो नेक्स्ट, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके सामने कोई इंसान गिर गया जिसको हार्ट अटैक शुरू हुआ था। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को अभी क्या देना है ताकि वो अभी उनको आराम मिले, हॉस्पिटल आराम से लेके जा सको? तो फार्मेसी से एक एस्पिरिन टेबलेट ले लेना। जिसको हार्ट अटैक आया है उसके जीभ के नीचे मुंह में एस्पिरिन टेबलेट एक रख देना। धीरे धीरे पिघलता रहेगा, ब्लड में मिक्स होगा और उनको हार्ट अटैक का जो समस्या थी वो रिस्क कम हो जाएगा। आप आराम से हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। तो नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक नहीं है लेकिन यहाँ पे सीने में दर्द, इधर दर्द दर्द हो रहा है, तो ये बीमारी का लक्षण है। कौन सी बीमारी? एंजीना पेक्टोरिस, मतलब हार्ट में ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इस पेशेंट को अभी क्या देना है? तुरंत आराम मिलने के लिए उनको देना है नाइट्रोग्लिसरीन। जिस नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट दे सकते हो मुंह में रखने के लिए, या बहुत ज्यादा सीरियस है तो उसका इंजेक्शन भी दे सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो, किसी पेशेंट को अगर मेडिसिन से एलर्जी हो गया है या कुछ खाने से एलर्जी हो गया है, बहुत सीवियर एलर्जी है, पूरा शरीर खुजली से भर गया, बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है, तो इनको अभी रोकने के लिए, आराम मिलने के लिए डॉक्टर्स क्या देते हैं? देते हैं इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन वाला मेडिसिन कैटेगरी का, जिसमें होता है एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन इंजेक्शन लगाते ही ये जो समस्या थी, एलर्जी का समस्या बहुत ज्यादा सीरियस, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हर एक मेडिसिन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कोई पेशेंट है जिसको आपने चेक किया, आरबीएस चेक किया, मतलब उनके शरीर में शुगर कम है, बहुत कम, लो शुगर एंड वीकनेस, बहुत शरीर बहुत कमजोर है, शुगर भी लो है, शरीर में एनर्जी नहीं है। तो इनको क्या देना है? उनको देना है तुरंत एडमिट करके डीएनएस, जिसमें होगा डेक्सट्रोस। डी मतलब डेक्सट्रोस, जो होता है शुगर। शुगर पेशेंट के शरीर में जाएगा और उस शरीर को आराम देगा, ग्लूकोज देगा, लो शुगर लेवल नॉर्मल में आ जाएगा, उनको आराम मिलेगा। तो इमरजेंसी में यह मेडिसिन देना है। इसके साथ एमबीआई भी दे सकते हो और गैस का इंजेक्शन भी लगा देना।
नेक्स्ट, कोई पेशेंट है जिसको ब्रोंकोस्पाज्म है, मतलब खांसी, बहुत ज्यादा खांसी है, कफ हो रहा है, उसके साथ बार बार क्या निकल रहा है, बलगम, कुछ फ्लूइड निकल रहा है, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो इनको क्या देना है, इनको ये जो अंदर फंसा हुआ है, फ्लूइड फंसा हुआ है, कफ फंसा हुआ है, बलगम, इसको सुखाने के लिए, अंदर से ठीक करने के लिए, ये जो रास्ता है इसको ठीक करने के लिए आपको देना है एल्ब्यूटेरॉल। एल्ब्यूटेरॉल मतलब जिसमें इनहेलर है, इनहेलर, और एल्ब्यूटेरॉल सल्फेट इंजेक्शन मेडिसिन इनहेलर के जरिए ऐसे मुंह में ऐसे प्रेस करो, अंदर चला जाएगा, फिर आपका जो लंग्स है वो क्लियर हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये देना है ब्रोंकोस्पाज्म वाले पेशेंट को। ब्रोंकोस्पाज्म बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, आप इजीली समझ लो अस्थमा वाले पेशेंट को। नेक्स्ट, कोई पेशेंट आपके पास आया जिस शरीर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इधर इधर दर्द दिखा रहा है, तो उनको क्या मेडिसिन दोगे, उसको जो मेडिसिन दोगे वो कैटेगरी है एसेटोमिनोफेन, जो पेन किलर होता है। एसिटामिनोफेन टेबलेट दे सकते हो और इंजेक्शन भी लगा दे सकते हो, फिर उनको आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास कोई पेशेंट अभी उनको सीजर हुआ है, मतलब इपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा पड़ गया है, ऐसे बहुत कपकपा हो रहा है, मिर्गी का दौरा, उनको क्या देना है, उनको देना है डायजेपाम। अगर आप उनको तुरंत नहीं देना है, उन पेशेंट को आराम मिलने के लिए डायजेपाम टेबलेट दे सकते हो। देने के बाद उनको क्या फील होगा, रिलैक्स फील होगा, नर्व का जो सिग्नल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर उनका सीजर नॉर्मल में आ जाएगा। लेकिन ये मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देना है। तो ये जो वीडियो था कुछ इमरजेंसी मेडिसिन और उनका कंडीशन के बारे में। इसी तरह और भी जानना है, नॉलेज बढ़ाना है मेडिकल फील्ड का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। थैंक यू।